स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का पोस्ट क्रेडिट सीन भले ही केवल 40 से 50 सेकंड का था, मगर इसने आने वाले समय में मार्वल के फ्यूचर को बहुत अच्छे तरीके से सेटअप कर दिया है। अब वो बात अलग है, भले ही कुछ लोगों को काफी कंफ्यूजिंग लग रहा है, बेकार लग रहा है, मगर जिस तरीके से ये आने वाले एमसीयू को सेटअप करता है वो बहुत ही बेहतरीन है। क्योंकि इस पोस्ट क्रेडिट सीन ने पूरी मूवी से ज्यादा क्वेश्चंस हमारे सामने छोड़ दिए हैं। स्पाइडर ट्रैकर आखिरकार स्पाइडरमैन की लोकेशन अननोन क्यों बता रहा है, और एंड में हम लोग स्पाइडरमैन विल रिटर्न लिखा हुआ क्यों देख रहे हैं, ना कि पीटर पार्कर विल रिटर्न। तो इस वीडियो में हम लोग पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार मार्वल हमें दिखाना क्या चाह रहा है। लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन पर बात करने से पहले मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने एक छोटी सी डिटेल जो इस मूवी में हम लोग को काफी अच्छे तरीके से दिखाई गई है मिस कर दी होगी शायद। वो था न्यूयॉर्क सिटी। मूवी के एंड क्रेडिट्स में हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि या तो एनिमेशन चला दिया जाता है, कैरेक्टर के आर्ट्स दिखाए जाते हैं, या फिर कुछ और चीजें दिखाई जाती हैं, मगर यहाँ पे पोस्ट क्रेडिट सीन काफी ब्यूटीफुली दिखाया गया हमें मूवी में। जब एंड क्रेडिट सीन शुरू होता है तो हम लोग यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी को देखते हैं, न्यूयॉर्क सिटी की चहल पहल को देखते हैं। और ये वही शहर है जिसमें हमारा स्पाइडरमैन अपना हीरो पला बड़ा है, और उसने सारी चीजें पाई हैं और उसने सारी चीजें खोई भी हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में पीटर ने इसी शहर में टोनी जैसा एक बेहतरीन मेंटर पाया, आंट मे के साथ उसने काफी अच्छा टाइम भी बिताया, इवन नेड और एमजे जैसे उसे बेहतरीन दोस्त भी मिले। वो बात अलग है कि चीजें कुछ ज्यादा इतनी गड़बड़ हो गई कि बाद में उसे ये सब खोना पड़ा, मगर अगर इस समय पे भी उसके साथ कोई चीज खड़ी रही तो वो था न्यूयॉर्क सिटी। और एंड क्रेडिट्स में मेरे ख्याल से इसमें काफी अच्छे तरीके से दिखाया गया, क्योंकि हम लोग को अलग अलग शॉट्स में न्यूयॉर्क सिटी के काफी सारे फ्रेम्स दिखाई जाते हैं जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और मेरे ख्याल से मार्वल यहाँ पे एंड क्रेडिट्स के थ्रू हमें ये भी दिखाना चाह रहा था कि आखिर भले ही पीटर की लाइफ कितनी भी बदल जाए, कहीं भी चला जाए पीटर पार्कर, मगर न्यूयॉर्क सिटी हमेशा वहीं की वहीं रहेगी। लेकिन इस एंड क्रेडिट के बाद मार्वल हमें कुछ ऐसा दिखाता है जो कि आने वाले समय में डूम्सडे के लिए बहुत ही बड़ा सेटअप होने वाला है। इस पोस्ट क्रेडिट सीन की शुरुआत होती है नेड के बनाए हुए स्पाइडर ट्रैकर से। ये वही स्पाइडर ट्रैकर है जो कि नेड ने बनाया था स्पाइडरमैन की लोकेशन को पता रखने के लिए कि आखिर स्पाइडरमैन कहाँ कहाँ है। और जब पोस्ट क्रेडिट सीन शुरू होता है तो यहाँ पे हम लोग इस पूरे के पूरे स्पाइडर ट्रैकर को देखते हैं और स्पाइडरमैन का हम लोग रेड कलर का डॉट देखते हैं, मगर बैकग्राउंड में फिर भी हमें वॉइस सुनाई दे रही होती है कि लोकेशन अननोन। अब ऐसा क्यों? क्योंकि उस सीन में हम लोग देख रहे होते हैं भाई लाल डॉट सीधे सीधे हम लोग को दिखाई दे रहा है, और इवन वो न्यूयॉर्क सिटी में भी है। मूवी के एंड में जब हम लोग ने पीटर पार्कर को देखा था तो वो न्यूयॉर्क सिटी के अंदर ही प्रेजेंट था। तो यहाँ पे स्पाइडर ट्रैकर लोकेशन अननोन क्यों बता रहा होता है। और इसके बाद जब सीन आगे बढ़ता है तो ये मूव करता है अर्थ से बाहर, और अर्थ से बाहर जाते जाते ये रैंडमली इसके बीच में एक ग्लिच आता है। ग्लिच के बाद सडनली वो कहने लगता है लोकेशन फाउंड, लोकेशन फाउंड, और ये एक किसी और रेड कलर की डॉट स्पाइडरमैन के डॉट पे शो करने लगता है, वो भी रैंडमली एक स्पेस में। अब आखिर ये डॉट है क्यों? क्योंकि जो हम लोग ने स्पाइडरमैन हम लोग जानते हैं अपने पीटर पार्कर को, वो तो अभी भी न्यूयॉर्क में है। तो ये आखिर है कौन? ये किसके बारे में हम लोग को बता रहा है? किसको आखिर स्पाइडर ट्रैकर ने ट्रैक कर लिया है? और स्पाइडर ट्रैकर क्योंकि केवल अर्थ के लिए डिजिग्नेटेड था, अर्थ के लिए बनाया गया था, तो आखिर ये बाहर कैसे मूव हुआ? और अगर ये मल्टीवर्स है तो मल्टीवर्सल लेवल पे कैसे पहुंच गया? मतलब देख रहे हो, इस छोटे से पोस्ट क्रेडिट सीन ने अभी तक जितनी चीजें मैंने बताई बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। अब इन्हीं सवालों को लेकर के मेरे पास 3 बहुत ही वाइल्ड और शायद गंदी थ्योरीज हैं जो कि होपफुली सच हो जाएं तो बात अलग है, मगर क्योंकि 3 है तो हो सकता है कोई एक ही सच हो। तो सबसे पहली थ्योरी तो ये कि आखिर ये जो हम लोग का स्पाइडरमैन को शो कर रहा है स्पाइडर ट्रैकर किसी रैंडम स्पेस में, ये हम लोग का पीटर पार्कर है ही नहीं जो हम लोग न्यूयॉर्क वाले को देखते हैं। ये कोई रैंडम पीटर पार्कर है। और जो ग्लिच हमें बीच में दिखाया गया, ये ग्लिच मल्टीवर्स का ग्लिच है, या फिर एक बहुत ही वाइल्ड चीज है जो कि मेरे ख्याल से, अब देखो बोल रहा हूं तो बस सुन भर लेना, कि हमें पता है डूम्सडे में इनकर्जन होने वाला है। डूम्सडे के ट्रेलर में भी हमें पता है कि 3 अर्थ, एक्समैन अर्थ हमारी जो मेन अर्थ है एमसीयू की, वो और फैंटास्टिक फोर्थ की अर्थ के बीच में इनकर्जन होगा। तो इसी इनकर्जन के दौरान जब देखो एक्समैन वाली अर्थ के साथ इनकर्जन हो रहा होगा हमारी अर्थ का, क्योंकि एक्समैन वाली अर्थ का साथ हम लोग ने देखा किसी और भी अर्थ का इनकर्जन हो रहा था, उन्होंने उस अर्थ को डिस्ट्रॉय किया। जो हम लोग चार्ल्स एक्जेवियर वाला सीन देखते हैं वहां पे किसी अर्थ को डिस्ट्रॉय ही किया जा रहा था। तो हो सकता है वो अर्थ कोई और अर्थ ना हो बल्कि टोबी मैगवायर वाली अर्थ हो, क्योंकि हम लोग को पता चल रहा है कि भाई बहुत सारे लीक्स और रूमर्स के थ्रू सुनने में आ रहा है कि टोबी मैगवायर
डूम्सडे में प्रेजेंट होंगे, और अगर उनको प्रेजेंट कराना है तो ये इससे अच्छा मौका कोई और नहीं मिल सकता। ये हो सकता है कि एक्समेन जितने भी हैं वो अपनी अर्थ को बचाने के लिए, जब उनका इंकर्जन हो रहा होगा टोबी मैगवायर वाली अर्थ के साथ, तो उस अर्थ को ये लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि वहां पे केवल सोल हीरो स्पाइडरमैन ही रहेगा, टोबी मैगवायर वाला। एंड में जब वो पूरी अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो बाद में वो केवल स्पेस में फ्लोट करने लगेगा, जैसा हम लोग ने इन्फिनिटी वॉर में देखा था थॉर के साथ, जब थैनोस ने उसकी पूरी शिप डिस्ट्रॉय कर दी थी, फिर बाद में पूरा स्पेस में ही वो ऐसे घूमे पड़ा था रैंडमली, फिर गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी ने उसे खोजा पाया, जो भी किया। ठीक है, तो हो सकता है यही चीज हमारी टोबी मैगवायर के साथ भी हो, और इसी वजह से ये इंकर्जन के दौरान ये ग्लिच हुआ हो सकता है, या फिर स्पाइडर ट्रैकर क्योंकि नेड ने बनाया है, और नो वे होम में हमें पता है कि नेड स्लिंग रिंग का अच्छे से इस्तेमाल कर चुका है। तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नेड जाने अनजाने में किसी तरीके से स्पाइडर ट्रैकर को मल्टीवर्सल स्पाइडर ट्रैकर ना बना दिया हो। मुझे पता है बहुत वाइल्ड लग रहा है, इसीलिए मैंने शुरू में कह दिया था कि ये थ्योरीज बहुत ही उटपटांग होने वाली है, बस सुन भर लेना। और मे भी हो सकता है ये टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन ही हो, या फिर एंड्रू गारफील्ड का भी हो सकता है। मगर टोबी मैगवायर का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मूवी में हमें एक जगह बहुत ही सटल हिंट भी दिया गया था। जब पीटर अपने ऑर्गेनिक वेब्स को ट्राई कर रहा होता है तो उस वक्त उसने पीटर 2 का नाम लिया था, और पीटर 2 अगर हमें पता है नो वे होम के थ्रू, तो वो और कोई नहीं बल्कि टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन रहता है। डायरेक्ट कनेक्शन तो मुझे पता है यहाँ पे कोई हम लोग को दिख नहीं रहा है, मगर अगर इनडायरेक्टली कनेक्ट करने जाए तो ये एक काफी वाइल्ड पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब अपनी दूसरी थ्योरी पे आता हूँ, ये इससे भी ज्यादा गंदी और खतरनाक है, मगर कहने में क्या जा रहा है। तो एक चीज ये हो सकती है, अगर आप लोग ने टॉम हॉलैंड के काफी सारे इंटरव्यूज और पॉडकास्ट सब चीज सुनी हुई है, तो टॉम हॉलैंड का बहुत मन है कि वो किसी तरीके से माइल्स मोरालेस को इस वाली अर्थ में लेके आए, या फिर अपने मेन एमसीयू में। और डूम्सडे और सीक्रेट वॉर से अच्छा मौका क्या रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि अगले साल रिलीज होने वाली है स्पाइडर वर्स की लास्ट फिल्म, जिसमें मल्टीवर्स की पूरा कांड चल ही रहा होता है, और उसमें हम लोग ने टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के सीन्स देख चुके हैं, इवन इनसोमनियाक वाले स्पाइडरमैन को भी हमने देख चुके हैं। क्योंकि वो पूरा स्पाइडर वर्स है तो इसमें ये वाला भी मल्टीवर्स कनेक्टेड होगा, और अगर ये वाला मल्टीवर्स कनेक्टेड है तो एक रैंडम पॉसिबिलिटी है कि स्पॉट से लड़ने के बाद एंड में ये माइल्स मोरालेस हम लोग का इस अर्थ पे आ जाए। अब वो बात अलग है, इनको इसके लिए अलग से कास्टिंग करनी पड़ेगी, और सोनी के साथ राइट वाला लफड़ा वो भाई ये लोग अपना देखें। मगर अगर इनको माइल्स मोरालेस को सेटअप करना है तो इससे बेहतरीन मौका नहीं मिलेगा इनको, क्योंकि डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स एक ऐसी वो है जिसके थ्रू ये लोग फाइनली एमसीयू में माइल्स को ला सकते हैं। तो आफ्टर रीबूट अगर हम लोग देखें तो पॉसिबिलिटी है कि स्पाइडरमैन 5 में हम लोग को माइल्स की झलक नहीं तो माइल्स देखने को जरूर मिल सकता है। अब तीसरी थ्योरी जो है ये उससे भी ज्यादा वाइल्ड है, इग्नोर भी की जा सकती है, मगर पहले दो जो बता चुका हूँ, अगर उसको तुम लोग सुनते हुए आए हो तो इसको भी सुन लेने में क्या ही जा रहा है। तीसरी थ्योरी यह है कि जैसे ही डूम्सडे में हमें पता है इनकर्जन चल रहे हैं, हो सकता है कि जब तीनों अर्थ के बीच में इनकर्जन चल रहे हो तो जो पीटर पार्कर हमारा न्यूयॉर्क में प्रेजेंट है वो उसी दौरान एक्समैन वाले अर्थ पे पहुंच जाए। अब क्योंकि इनकर्जन चल रहे हैं तो यहाँ से एक अर्थ से दूसरे अर्थ में जाना मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इनकर्जन के दौरान लोग मेरे ख्याल से स्पेस ट्रैवल तो शायद कर ही सकते हैं, या फिर किसी ने पीटर को बुलाया होगा थ्रू मैजिक। अब ये मैजिक का इस्तेमाल करने वाले केवल 4 ही 5 लोग हैं, हो सकता है उनमें से किसी ने बुलाया हो, या फिर इनकर्जन की वजह से पीटर वहां पे टेलीपोर्ट होके पहुंच गया हो। मूवी बहुत ही क्लियरली हम लोग को हिंट देना चाह रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है, मगर यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पे हमारा काटा भी जा रहा है, क्योंकि हमें पता है कि भाई मार्वल किसी भी चीज को बहुत साफ साफ नहीं दिखाना चाहता है। मार्वल यहाँ पे हो सकता है जहाँ पे हम लोग का स्पाइडर ट्रैकर पॉइंट कर रहा है एकदम एंड में, वो कोई अर्थ पे कर रहा हो, और यहाँ पे अर्थ को कंप्लीटली हटा दिया गया है। अब यहाँ पे मतलब क्योंकि इसको लेकर के भी 1000 थ्योरीज बन सकती हैं, कौन सी अर्थ है, कितनी सारी अर्थ है, कि बहुत वाइल्ड हम लोग को मार्वल मजबूर कर रहा है सोचने को। लेकिन इसका जवाब हम लोग को बहुत ज्यादा दिनों के लिए रुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि डूम्सडे में आई एम फॉर श्योर कि इसका जवाब हम लोग को जरूर मिल जाएगा। और फिलहाल अगर इनमें से कुछ भी सच होता है तो ब्रांड न्यू डे जितना हम लोग सोच के चल रहे थे उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट मूवी बन जाएगी। फिर मूवी हमें एक्समैन, हल्क और आने वाले समय में डूम्सडे को अच्छा खासा कनेक्ट करेगी। हमें पता है कि एक्समैन इस मूवी में हम लोग को फाइनली इंट्रोड्यूस करा दिए गए हैं। जीन ग्रे का कैरेक्टर वी फाइनली नो कि इस मूवी में अपीयर हो गया है, और इसके साथ ही साथ हमें ये भी पता चल चुका है कि एमसीयू में अब म्यूटेंट एक्स जीन जो है वो प्रेजेंट है। और क्योंकि आने वाले समय में 2028 या फिर 2029 में एक्समैन की मूवी में काम चल रहा है और उस टाइम पे रिलीज होगी, कास्टिंग भी काफी सारे मतलब वो है, वो सारी चीजें अलग वीडियो में बात करेंगे क्योंकि मेजर टॉपिक है वो। तो हो सकता है यहाँ से
हम लोग को एक्समैन का भी सेटअप देखने को मिल रहा है, डूम्सडे का भी सेटअप देखने को मिल रहा है, और इवन हल्क के साथ जो भी चीजें हुई हैं हो सकता है इसका फाइनल पे ऑफ भी हमें आगे जाने के मिले। तो बाकी एक्समैन वाले पे वीडियो बनाना तो बहुत जरूरी है, और अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हो तो नीचे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी फिलहाल इतनी वाइल्ड थ्योरीज मेरे ख्याल से बहुत हैं, बाकी अगर मैंने और ज़्यादा बोला तो मुझे पक्का पता है लात घूसे मुझे सब पढ़ने वाले हैं। फिलहाल के लिए अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलता हूँ आप लोग से मैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और गुड बाय।